रास्ता बहुत दुर्गम है और आज शनिवार की रात है। वो शैतानी ताकतें उस पहाड़ी के आसपास बहुत शक्तिशाली होंगी। क्या तुम ये कर पाओगी? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम कुछ और कर सकते हैं। पुत्र, दुनिया के हर मर्ज का इलाज पुलिस या विज्ञान के पास नहीं होता। यह आत्मा और श्रापों की दुनिया है। यहाँ वादे केवल सत्य और बलिदान से पूरे किए जाते हैं। मैं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं अपने लोगों को इन शैतानों का शिकार नहीं होने दूंगी। इशिता, अनुज, तुम दोनों यहीं आश्रम में सुरक्षित रहो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। हम साथ आए थे, हम साथ जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें 400 साल पुरानी भूतिया कहानियों का हीरो बनना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर अगर कोई भूत मेरे सामने आया तो मैं भागने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। समय व्यर्थ मत करो। यह सिद्ध बभूत है, इसे अपने माथे पर लगा लो। यह तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से कुछ हद तक बचाएगी। मैं और ब्रह्मचारी जी गांव की सीमा पर एक महानुष्ठान शुरू करते हैं ताकि निसिर्लों की शक्ति को गांव में प्रवेश करने से कुछ समय के लिए रोका जा सके। लेकिन याद रहे, यह अनुष्ठान उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हें सूर्योदय से पहले वो कलश लेकर आना ही होगा। मेघना, अनुज और इशिता ने फावड़े, कुदाल और मशालें ली और उत्तरी पहाड़ी की ओर निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा था। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक हवा का रुख बदल गया। बर्फीली हवाएं उनके शरीरों को चीरने लगीं। पेड़ों की डालियां किसी डरावने साए की तरह झूमने लगीं। उल्लुओं और चमगादड़ों की अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। अनुज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। शांत रहो इशिता, ये सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं। तभी अनुज की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां एक अजीब सी धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। इशिता के मुंह से एक चीख निकल गई। रुको मत, चलते रहो। वे निसिर्लों के जासूस हैं जो हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक महाराज की भभूत हमें बचाएगी, बस उन आंखों में मत देखो। तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। रास्ता बहुत फिसलन भरा था। कई बार अनुज गिरा, इशिता के पैरों में कांटे चुभे, लेकिन मेघना किसी यंत्र चालित मूर्ति की तरह बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की अस्थियां। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और खौफनाक जंगल को पार करने के बाद वे अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही माहौल अचानक शांत हो गया। हवा का चलना बंद हो गया। सामने एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी पत्तियों से एक हल्की सी नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये था मृत्युंजय अमृत का वृक्ष। पिताजी, ये सच में चमक रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मेघना, हमें जल्दी करनी होगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ अनुज, खुदाई शुरू करो, ठीक इस मुख्य जड़ के नीचे। अनुज और मेघना ने मिलकर कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत सख्त थी, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। हर एक प्रहार के साथ उनके हाथों में छाले पड़ रहे थे। इशिता टॉर्च की रोशनी दिखा रही थी और बार बार डरी हुई आंखों से चारों ओर देख रही थी। करीब 4 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद अनुज की कुदाल किसी धातु से टकराई। खट की आवाज ने तीनों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उन्होंने हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक भारी पीतल और तांबे से बना प्राचीन संदूक था। उस पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। मेघना ने कांपते हाथों से उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक का ताला जंग खा चुका था। अनुज ने कुदाल के पिछले हिस्से से ताले पर जोरदार प्रहार किया और ताला टूटकर गिर गया। मेघना ने गहरी सांस ली और संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक कलश था। कलश के पास ही एक भारी नक्काशीदार तलवार रखी थी और उसके ठीक बगल में बीरामपुर के राज चिन्ह वाली एक सोने की अंगूठी थी। मुझे क्षमा कर दे पिताजी, मैंने आपको उस रात अकेले छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगी। तभी
नीचे गांव की दिशा से एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये सूखी हड्डियों के टकराने, लकड़ी के ताबूतों के घिसटने और एक खौफनाक गुर्राहट की मिलीजुली आवाज थी। वो क्या था? वे आ गए हैं। अनुज, तलवार उठाओ, हमें इसी वक्त गांव पहुंचना होगा। तांत्रिक महाराज का अनुष्ठान टूट चुका है, निसिल्लो गांव में घुस गए हैं। गांव की स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी थी। तांत्रिक महाराज और ब्रह्मचारी जी अनुष्ठान के बीच में ही हांफने लगे थे। उनके द्वारा बनाया गया सुरक्षा चक्र दरक चुका था। गांव के मुख्य चौराहे पर धुंध फैल गई थी और उस धुंध को चीरते हुए 4 विशाल भयानक आकृतियां प्रकट हुई। निसिर्लो, उनके शरीर से सड़ांध आ रही थी। उनकी त्वचा सूखी और काली पड़ चुकी थी। उनकी लाल दहकती आंखों में सदियों की भूख और क्रोध था। भगवान के लिए हमें बचा लो! ब्रह्मचारी जी, तांत्रिक महाराज, कोई तो बचाओ! बचाओ, कोई तो बचाओ! वादा 400 साल का वादा राजा कहाँ है? राजकुमारी, तुम लौट आई, हमारा शिकार, हमारा राजा कहाँ है? मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगी तो अपने पिता का शरीर तुम्हें सौंप दूंगी। मैं एक राजकुमारी हूँ और रघुकुल की रीत की तरह हम प्राण दे सकते हैं पर वचन नहीं तोड़ सकते। 400 साल बीत चुके हैं। इंसान का शरीर मिट्टी है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। मेरे पिता बीरामपुर के महाराज अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी अस्थियां हैं। ये उनके शरीर का आखिरी अंश है और ये उनकी शाही अंगूठी है जो उनके होने का प्रमाण है। छल, तुमने हमारे साथ छल किया है। हमें अस्थियां नहीं, रक्त और मांस चाहिए। हमें राजा चाहिए। आज ये पूरा गांव मरेगा। मेघना, पीछे हटो। नहीं अनुज, तलवार नीचे करो। इनसे लड़कर नहीं जीता जा सकता। मेघना, मुझे रोक मत। अनुज प्लीज, ये रास्ता नहीं है। मेघना ने कलश का ढक्कन खोला और उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर आगे कर दिया। मेघना ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने तहखाने के बीरामपुर पुराण के अंतिम पन्नों में और अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में देखा था। वो मंत्र जो केवल सच्चे पश्चाताप से सिद्ध होता था। हे ब्रह्मांड की शक्तियों, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पिता के पापों का पश्चाताप किया है, यदि इस मृत्युंजय अमृत के वृक्ष में जीवन और मोक्ष का सत्य है, तो इन भटकती आत्माओं को उनके श्राप से मुक्त करो। मैंने अपना वचन पूरा किया है, अपना वचन पूरा किया। कलश के अंदर मौजूद मृत्युंजय अमृत की मिट्टी और महाराज की अस्थियों में प्रायश्चित की वो शक्ति थी जो किसी भी काले जादू को काट सकती थी। दमयंती चुड़ैल के जिस श्राप ने इन गांव वालों को निसिर्लो बनाया था, वो श्राप उस पवित्र प्रकाश के सामने टूटने लगा। निसिर्लो के शरीरों से वो काली सड़ांध और भयानक रूप पिघलने लगा। उनके कंधे पर रखे ताबूत राख बनकर हवा में उड़ने लगे। उनकी लाल आंखों की आग बुझने लगी और उनकी जगह एक शांत सफेद रोशनी ने ले ली। गांव के लोग अपने घरों की झरोखों से ये चमत्कार देख रहे थे। कुछ ही पलों में वे भयानक राक्षस नहीं रहे। उनकी जगह 4 साधारण पारदर्शी इंसानी आत्माएं खड़ी थी। उनके चेहरों पर अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। राजकुमारी, आपके पिता के अहंकार ने हमें राक्षस बनाया था, लेकिन आपके सत्य और साहस ने हमें मुक्ति दिला दी। 400 साल की यह पीड़ा आज समाप्त हुई। आप महान हैं। चारों आत्माओं ने मेघना के सामने हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और फिर आसमान की ओर उठते हुए सितारों में विलीन हो गई।